मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद रविवार की शाम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में पीएम मोदी और लावरोव एक दूसरे का हाथ पकड़े खुलकर हंस रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। पीएम मोदी और लावरोव की इस तस्वीर पर अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन सबका ये मानना है कि व्लादिमीर पुतिन इस समिट में न आकर भी अपने मन का प्रस्ताव पास कराने में कामयाब रहे। दिल्ली समिट के समापन के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो काफी खुश नजर आ रहे थे। लावरोव ने दिल्ली समिट के साझा बयान की तारीफ करते हुए कहा कि ये ग्लोबल साउथ को एकजुट करने वाला है और इससे जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। लावरोव ने कहा, जब सहमति बनी तो ऐसा लगा कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है। सच कहूं तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि बयान में अपने पक्ष का बचाव करना है, लेकिन दिल्ली समिट में जो बयान जारी हुआ वो ईमानदार और निष्पक्ष था। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, दिल्ली समिट का साझा बयान जागृत करने वाला है। ये बताता है कि ज़ेलेंस्की के फार्मूले से ग्लोबल साउथ को रूस के खिलाफ भाषण नहीं दिया जा सकता। हम दिल्ली समिट के पूरे बयान को रूस और यूक्रेन से जुड़े पैरा में नहीं देख सकते। इसका अहम हिस्सा ग्लोबल साउथ की चिंताओं और भविष्य पर है। दिल्ली स्थित JNU में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर संजय कुमार पांडे कहते हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन का पास होना भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। प्रोफेसर पांडे कहते हैं, रूस और चीन का जैसा रुख था उससे तो यही लग रहा था कि दिल्ली समिट से कोई साझा बयान जारी नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बार पश्चिम को झुकना पड़ा। अगर पश्चिम नहीं झुकता तो रूस और चीन नहीं मानने वाले थे। ऐसे में दिल्ली समिट बिना किसी साझा बयान के ही खत्म हो जाता और ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। बाली समिट और दिल्ली समिट में बस एक बड़ा फर्क यही है कि बाली में रूस और चीन को झुकना पड़ा था और दिल्ली में पश्चिम को झुकना पड़ा। लेकिन सवाल उठता है कि पश्चिम झुकने के लिए तैयार कैसे हुआ, वो भी तब जब यूक्रेन जंग में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम खुलकर रूस के खिलाफ है। शनिवार को भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से पूछा गया कि क्या इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ होने के कारण दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बनी। इसके जवाब में S जयशंकर ने कहा, आखिरकार सबने मदद की, लेकिन उभरते बाजार वाले देशों ने इस मामले में अगुवाई की। उन्होंने कहा कि हम लोग के साथ काम करने का मजबूत इतिहास रहा है। जयशंकर शायद गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों का हवाला दे रहे थे कि साथ काम करने का इतिहास रहा है। उभरते मार्केट वाले देशों का संदर्भ G20 में शामिल दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और ब्राजील से है। प्रोफेसर संजय कुमार पांडे कहते हैं, दिल्ली समिट में जो साझा बयान जारी हुआ उससे न रूस और चीन को दिक्कत है और न ही पश्चिम को। दोनों पक्ष खुश हैं। ये भारत की सफलता है। इसे ही कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी जिस विषय और भाषा पर विवाद था उसे खत्म भी कर दिया गया और दोनों में से कोई पक्ष नाराज भी नहीं हुआ। दिल्ली डिक्लेरेशन से केवल रूस ही नहीं बल्कि पश्चिम के देश भी खुश हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज ने दिल्ली समिट में साझा बयान जारी होने को भारत की कूटनीतिक कामयाबी कहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ये अहम है कि रूस ने आखिर अपनी जिद छोड़ दी और साझा बयान हस्ताक्षर किया, जिसमें यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की बात कही गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी दिल्ली डिक्लेरेशन की तारीफ करते हुए कहा कि रूस को कड़ा संदेश दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी दिल्ली समिट के साझा बयान की तारीफ की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, हमारे हिसाब से ये पर्याप्त है। सिद्धांततः बल का इस्तेमाल कर किसी देश की राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता और उसकी अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और ये बात दिल्ली समिट के साझा बयान में है। खाड़ी के कई देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद कहते हैं, बाली से दिल्ली तक में न केवल रूस और चीन का रुख बदला है बल्कि पश्चिम का तेवर ज्यादा नरम पड़ा है। अगर पश्चिम नहीं मानता तो भारत शायद ही साझा बयान जारी कर पाता। पश्चिम को पिछले एक साल में एहसास हो गया है कि यूक्रेन पर उसे ग्लोबल साउथ का समर्थन नहीं मिल रहा। ऐसे में उसकी जिद बहुत काम न आती। अब तो पश्चिम में भी यूक्रेन को लेकर लोकप्रिय समर्थन कम हो रहा है। अहमद कहते हैं, दूसरी अहम बात ये कि भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के मामले में किसी के सामने घुटने नहीं टेके। भारत एक संदेश देने में सफल रहा है कि वह अपने हितों के हिसाब से काम करेगा और किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। असल में दिल्ली समिट में जारी हुआ साझा बयान ग्लोबल साउथ के लिए घोषणा पत्र है। भारत को आने वाले दिनों में इस पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं दिल्ली डिक्लेरेशन को किसी की हार और जीत के रूप में नहीं देख रहा हूं, लेकिन पश्चिम को सच्चाई पता चलने लगी है।